मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं। मैं शिव में हूँ, शिव मुझ में हैं। शिव ही प्रेम है, शिव ही भक्ति है। शिव ही विश्वास है, शिव ही शक्ति है। शिव ही सूक्ष्म है, शिव ही संसार है। वो ही साकार और वो ही निराकार है। वो तेज है, वो बल है, वो अंधकार में भी उज्जवल है। शिव आदि है, अनंत है। शिव ही तो परमानंद है। मैं शिव में ही लीन हूँ, उन्हीं में मैं विलीन हूँ। शिव प्रेम से सराबोर हूँ, शिव भक्ति में भाव विभोर हूँ। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं। मैं शिव में हूँ, शिव मुझ में हैं। प्रिय भक्तगणों, इन्हीं सुंदर पंक्तियों के साथ आज की वीडियो का प्रारंभ करते हैं। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसीलिए उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है कि वह तो भोले हैं और भक्त की मन से की गई क्षणिक मात्र की भी भक्ति से वह प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी शिव की भक्ति और कृपा पाने के लिए प्रत्येक सोमवार का व्रत करते हैं तो इस कथा से भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। एक साहूकार बहुत धनवान था। उसको धन आदि की किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत दुखी था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था और इसीलिए वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल को शिवजी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा कि हे महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, अतः इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा कि पार्वती जी, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह संसार में जो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दया करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा व्रत पूजन करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिवजी महाराज प्रसन्नता से कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी पुत्र चिंता से यह बहुत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त होगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बात साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ दुख हुआ। वह पूर्ववत वैसे ही शिवजी महाराज का सोमवार का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसको केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को भेद बताया। जब वह 9 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से उसके विवाह आदि के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा और काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर उस साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया। उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जगह भी जाओ वहाँ यज्ञ करते, दान देते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे सब जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर दिखाई पड़ा।
उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसी अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना दरवाजे के समय पर इस लड़के से वर का काम ले लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने उस लड़के और उसके मामा से कहा तो वह राजी हो गए और साहूकार के लड़के का स्नान आदि करा, वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए और बड़ी शांति से सब कार्य हो गया। अब वर के पिता ने सोचा यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके उसके मामा से कहा यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले में आपको बहुत सा धन देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, वो तो काशी जी पढ़ने गया है। कुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था कि उस लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के घर जाने के पश्चात रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उस समय शिवजी महाराज और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी शिवजी को आग्रह करके उसके पास ले गईं और सुंदर लड़के को मरा हुआ देखकर कहने लगीं कि महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। शिवजी ने कहा कि पार्वती जी इसकी आयु इतनी ही थी सो भोग चुका। पार्वती जी ने कहा कि महाराज कृपा करके इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। तब वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ कराते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े और रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ पर उस लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर जब उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के को उसके ससुर ने पहचान लिया और अपने महल में लाकर उसकी बड़ी खातिर की, साथ ही बहुत सारा धन और दासियों सहित बड़े आदर और सत्कार के साथ अपनी लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो उसके मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। उस समय उसके माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आया तो राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह सारा समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास न आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा
कि आपका पुत्र अपनी स्त्री तथा बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने बड़े आनंद के साथ उनका स्वागत किया और वह बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इससे लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदाशिव के लोक की प्राप्ति हुआ करती है। प्रिय भक्तगणों, अब हम श्रवण करेंगे प्रेम क्या है। पार्वती के सवाल पर महादेव ने बताया प्रेम का असली अर्थ। शिव और पार्वती के जैसे वैवाहिक जीवन की कामना हर कोई करता है। एक तरफ जहाँ देवी पार्वती ने शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या की, तो वहीं शिव भी अपनी पत्नी पार्वती से इतना प्रेम करते हैं कि उनसे हमेशा संवाद करते दिखते हैं। सनातन धर्म के ज़्यादातर पुराण और व्रतों की कहानियों में शिव पार्वती को कथा सुना रहे होते हैं। आज सोमवार का दिन है। भगवान शिव के भक्तों के लिए यह दिन बहुत खास होता है। वैसे प्यार की कई परिभाषा हैं। प्यार न सिर्फ प्रेमी जोड़े बल्कि हर रिश्ते में बहुत मायने रखता है। ऐसे में आज हम आपको भगवान शिव और माता पार्वती की अद्भुत प्रेम कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। माता पार्वती भगवान शिव की अर्धांगिनी थी। शिव और पार्वती के जैसे वैवाहिक जीवन की कामना हर कोई करता है। एक तरफ जहाँ देवी पार्वती ने शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या की, तो वहीं शिव भी अपनी पत्नी पार्वती से इतना प्रेम करते हैं कि उनसे हमेशा संवाद करते दिखते हैं। सनातन धर्म के ज़्यादातर पुराण और व्रतों की कहानियों में शिव पार्वती को कथा सुना रहे होते हैं। शिव ऐसे पति हैं जो अपनी पत्नी को सबसे अधिक समय देते हैं। भगवान शिव का पत्नी के लिए प्रेम किसी तीसरे के सोचने समझने की परवाह नहीं करता, लेकिन जब भी पत्नी को कोई चोट पहुंचती है तब उनके क्रोध में सृष्टि को खत्म कर देने का ताप आ जाता है। देवी पार्वती नित्य ही अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए महादेव से अलग अलग प्रश्न पूछती हैं और उन पर चर्चा करती हैं। एक दिन उन्होंने देवों के देव महादेव से पूछा, प्रेम क्या है? प्रेम का रहस्य क्या है? इसका वास्तविक स्वरूप क्या है? इसका भविष्य क्या है? माता पार्वती द्वारा प्रेम से जुड़े इन सवालों को सुनने के बाद महादेव ने कहा, प्रेम के बारे में तुम पूछ रही हो पार्वती। प्रेम के अनेकों रूप को तुमने ही उजागर किए हैं। तुमसे ही प्रेम की अनेक अनुभूतियाँ हुई। तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर निहित है। फिर शिव की बातें सुनकर माता पार्वती ने कहा, क्या इन विभिन्न अनुभूतियों की अव्यक्त संभव है? महादेव बोले, सती के रूप में जब तुम अपने प्राण त्याग कर दूर चली गई, मेरा जीवन, मेरा संसार, मेरा दायित्व सब निरर्थक और निराधार हो गया। मेरे नेत्रों से अश्रुओं की धाराएं बहने लगी। महादेव ने कहा, अपने से दूर कर तुमने मुझे मुझसे भी दूर कर दिया था पार्वती। तुम्हारे अभाव में मेरे अधूरेपन की अति से इस सृष्टि का अपूर्ण हो जाना, यही तो प्रेम है। आगे शिव कहते हैं कि तुम्हारे और मेरे पुनः मिलन कराने हेतु इस समस्त ब्रह्मांड का हर संभव प्रयास करना, हर संभव षड्यंत्र रचना, इसका कारण हमारा असीम प्रेम ही तो है। तुम्हारा पार्वती के रूप में पुनः जन्म लेकर मेरे एकांकीपन और मुझे मेरे वैराग्य से बाहर निकलने पर विवश करना और मेरा विवश हो जाना, यही तो प्रेम है। शिव जी कहते हैं कि जब तुम अपना सौंदर्यपूर्ण ललिता रूप, जो अति भयंकर भैरवी रूप भी है, उसका दर्शन देती हो, और जब मैं तुम्हारे अति भाग्यशाली मंगला रूप, जो कि उग्र चंडिका रूप भी है, उसका अनुभव करता हूँ, जब मैं बिना किसी प्रयत्न के तुम्हें पूर्णतया देखता हूँ,
तो मैं अनुभव करता हूँ कि मैं सत्य देखने में सक्षम हूँ। जब तुम मुझे अपने संपूर्ण रूपों के दर्शन देती हो और मुझे आभास कराती हो कि मैं तुम्हारा विश्वास पात्र हूँ, इस तरह तुम मेरे लिए एक दर्पण बन जाती हो, जिसमें झांक कर मैं स्वयं को देख पाता हूँ कि मैं कौन हूँ। महादेव कहते हैं कि तुम अपने दर्शन से साक्षात्कार कराती हो और मैं आनंद विभोर हो नाच उठता हूँ और नटराज कहलाता हूँ। यही तो प्रेम है, जब तुम बार बार स्वयं को मेरे प्रति समर्पित कर मुझे आभास कराती हो कि मैं तुम्हारे योग्य हूँ। तुमने मेरी वास्तविकता को प्रतिबिंबित कर मेरे दर्पण के रूप को धारण कर लिया। यही तो प्रेम है पार्वती। प्रिय भक्तगणों, आज की कथा यहीं संपन्न होती है। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि इसी प्रकार की और वीडियो भविष्य में आप देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।